नमस्ते सभी को। आज हम एक बहुत ही जरूरी और गंभीर मुद्दे पे आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं और ये शिक्षक हर दिन फेस करते हैं, इसीलिए हम सोचे कि चलो इस मुद्दे पे अपनी राय रखी जाए। तो आजकल देखा जा रहा है कि बच्चे जो है, स्टूडेंट्स जो हैं, वो टीचर्स की इज्जत नहीं कर रहे हैं, उनकी बातों को इग्नोर कर रहे हैं, कभी कभी उनके ऊपर हाथ भी उठा दे रहे हैं और उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है वो बढ़ रहा है। इसकी वजह से, इसके डर से टीचर्स जो है वो भी बच्चों को इग्नोर करना शुरू कर दी हैं। वो भी मतलब दूर से ही बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं और बस एज ए फेंस सीटर्स कहीं कोने में खड़े होकर उनकी सारी एक्टिविटी को देखते हैं और नजरअंदाज करते हैं। लेकिन सच ये है कि टीचिंग जो है वो सिर्फ क्लासरूम तक ही सीमित नहीं है कि क्लासरूम में गए, पीरियड खत्म हुआ और आपकी जिम्मेदारी वहीं खत्म हो जाती है ना। तो ऐसा नहीं है। हमारा ये काम ही है कि हम बच्चे को सिर्फ ज्ञान ही ना दें, किताबी ज्ञान ही ना दें, उन्हें व्यवहारिक ज्ञान भी सिखाना हमारा ही काम है और हम इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं। तो हमें रोक टोक करना ही पड़ेगा, उनकी काउंसलिंग करनी ही पड़ेगी, भले ही वो हमें हमारी इंसल्ट करते रहें, क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं, अभी उनका सीखने का समय है। ऐसे में टीचर्स जो है वो अलग थलग होके ऐसे कॉर्नर में खड़ा होके तमाशा देखता रहेगा तो कैसे चलेगा। फिर तो मतलब टीचर्स का कोई और दूसरा काम नहीं रहा क्लासरूम के बाहर, जबकि ऐसा नहीं है। टीचर्स का काम सिर्फ किताबी ज्ञान ही देना नहीं है, बल्कि व्यवहारिक ज्ञान भी देना उनका उतना ही जरूरी काम है ना। आप अगर ऐसे देखें कि कोई डॉक्टर है और वो डॉक्टर जो है वो अपने पेशेंट के पास नहीं जाए, क्योंकि हो सकता है कि उससे इन्फेक्शन लग जाए, उसकी डेथ हो जाए, या वो कंटामिनेशन हो जाए, कोई बीमारी उसको लग जाए, उसकी वजह से वो उसको देखने ना जाए। एक इंजीनियर है, उसको बिल्डिंग का काम करना, कहीं हाइट वाइट पे चढ़ना पड़ गया, उसको ये डर होगा कि मैं तो गिर जाऊंगा, मेरी डेथ हो जाएगी, उस डर से वो बिल्डिंग के काम नहीं करेगा, वो कंस्ट्रक्शन के काम नहीं करेगा। तो इस तरह से हम अगर अपनी जिम्मेदारियों से बचते रहेंगे, क्योंकि हमें रिस्क है, ये कौन करेगा, है ना, ये सोच के कि ये रिस्क कौन लेगा, उससे अच्छा है कि छोड़ो। तो ऐसा करने से समस्या का समाधान नहीं होगा, ये प्रॉब्लम और बढ़ता जाएगा। और हमें तो पेमेंट ही उसका मिलता है, हमारी ट्रेनिंग ही वैसी होती है टीचर्स की कि हमें बच्चों की मानसिकता को समझना होता है, उनके एज को समझना होता है, उसमें अच्छा या बुरा रिएक्शंस उसके हिसाब से हमें ट्रीट करना होता है। अगर हम इन जिम्मेदारियों से भागते रहेंगे तो कभी भी अपने जॉब को, अपनी ड्यूटी को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट उन टीचर से है कि वो बच्चों को समझने की कोशिश करें, समझें कि वो जो टाइम है इन बच्चों का, वो उनका मतलब मोल्डिंग का टाइम है। उन्हें हमें मोल्ड करना है अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत, अपने सोसाइटी की ज़रूरत, अपने देश की ज़रूरत, या यूं कहे कि आज चीज़ें ग्लोबलाइज्ड हो गई हैं तो इस पूरे ग्लोब की ज़रूरत के हिसाब से हमें उन्हें मोल्ड करना है, ट्रेन करना है, ताकि उन्हें अपने आप को सही रूप से, मजबूती से, पूर्ण रूप से ग्रूम करने का, बिल्ड करने का मौका मिल सके, मदद मिल सके, अवसर मिल सके। अगर कोई व्यक्ति, कोई टीचर बच्चों की छोटी छोटी बातों पे टूट जाता है, या बड़ी भी बात हो, कोई बात नहीं, बहुत हर्ट हो जाता है और हर्ट होके उन्हें इग्नोर करना शुरू कर देता है, तो हम तो ये सलाह देंगे उसको कि भाई आप टीचिंग जॉब छोड़ दीजिए, ये आपके लिए नहीं है, आप कोई और जॉब ढूंढिए जहाँ चीज़ें बहुत आसान हो,
कोई चैलेंजेस ना हो, क्योंकि बच्चों का भविष्य किसी के हिचकिचाहट का बोझ नहीं उठा सकता। जिस तरह से हमें उनसे इज्जत चाहिए, उन्हें भी हमसे प्यार और केयर चाहिए। हमको ये देना ही पड़ेगा। हम देंगे तभी उम्मीद कर सकते हैं कि उसके बदले में उनसे हमें वो इज्जत मिले, वो केयर मिले, वो अफेक्शन मिले बच्चों का। धन्यवाद।